हेलो गाइस। तो मैंने सोचा चाहे तबीयत कितनी भी ख़राब हो लेकिन बर्थडे पर तो सुंदर दिखना ही है, और सुंदर दिखने के लिए मेकअप करना तो बहुत ज़रूरी है। तो मैंने करा अपना मेकअप स्टार्ट। पहले मैंने अपना मिरर सेट किया, फिर मैंने अपने फेस पे लगाया सीरम, फिर मैंने सीरम को अच्छे से अप्लाई किया अपने फेस पे ताकि मेरा मॉइस्चराइज ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर मैं हमेशा से ना, मुझे ज़्यादा कुछ लगाना पसंद नहीं है, तो मैं यूज़ करती हूँ सिर्फ एलोवेरा जेल जिस एज अ प्राइमर की जगह हम जब एलोवेरा जेल लगाते हैं तो एक ही काम होता है, तो इसलिए मैंने लगाया अपने फेस पे एलोवेरा जेल। ये बहुत ही अच्छा है, आप डेली यूज़ में भी लगा सकते हो। मैं तो हमेशा ही लगाती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। तो इससे मैंने अपने फेस को थोड़ा चमकाया क्योंकि मेरी तबीयत थी ख़राब, आँखें थी बिल्कुल रोती हुई, तो मैंने कहा चलो आज इसको अच्छा बनाते हैं। तो ये हुआ एलोवेरा का काम ख़त्म। उसके बाद मैं लूँगी, क्या लूँगी, फाउंडेशन ऑफ कोर्स, क्योंकि वैसे तो गोरी दिखती हूँ बट थोड़ा और ज़्यादा दिखना हो तो फिर फाउंडेशन तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि डार्क सर्कल्स हैं उसे हटाने के लिए। तो मैंने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फाउंडेशन लगाना स्टार्ट किया। फिर मेरी नज़र पड़ रही थी बलून पे क्योंकि मुझे बलून फोड़ना बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा पहले जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, फिर मैं बलून को फोड़ूंगी क्योंकि मेरा बर्थडे है। तो इस तरह मैंने लगाया फाउंडेशन। मैं मेकअप ज़्यादा नहीं करती, कभी कहीं बाहर जाती हूँ तभी करती हूँ, और मेरा बर्थडे था। वैसे तो मैंने घर पे ही बनाया था बट बर्थडे है तो अच्छा दिखना भी तो ज़रूरी है ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आज बनूंगी एकदम प्रिंसेस जैसी, क्योंकि हर लड़की का सपना होता है कि वो एक बार तो प्रिंसेस की तरह रेडी हो। तो मैंने सोचा अपने इस बार 26 बर्थडे को और स्पेशल बनाती हूँ और अपने लुक को एकदम प्रिंसेस जैसा करती हूँ। तो जो मैंने ये ड्रेस कैरी की हुई है, ये भी एकदम प्रिंसेस जैसी ड्रेस है। मैंने जब इसको लिया था तो मुझे लगा नहीं था कि ये मेरे ऊपर इतनी प्यारी लगेगी, बट जब मैंने इसको ट्राई किया तो माय गॉड। वैसे तो मैं इसको बहुत पहले लेकर आई थी बट जब मैंने ट्राई किया तो मैंने सोचा मैं इसको अपने बर्थडे पे ही पहली बार पहनूंगी। तो आज मैंने इसको पहली बार ही वेयर किया है। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि हेयर स्टाइल क्या करूं, बट आपको लास्ट में पता चलेगा कि मैंने हेयर स्टाइल क्या की है। अभी फ़िलहाल तो मैं फाउंडेशन को ही अप्लाई कर रही हूँ जो कि बहुत टाइम ले रहा है क्योंकि मैं डेली मेकअप नहीं करती, तो अभी मुझे इतना स्पीड अप नहीं है, मैं धीरे धीरे ही कर पाती हूँ, इसलिए फाउंडेशन लगा रही हूँ। मेरी आवाज़ थोड़ी बेकार हो रही है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से आवाज़ में भी थोड़ा खराशी हो गई है, बट कोई बात नहीं, आवाज़ चाहे जैसी भी हो मैं तो क्यूट हूँ ना। इसीलिए फिर मैंने अप्लाई कर लिया अपना फाउंडेशन। इज़ ऑलमोस्ट डन, ख़त्म होने वाला है। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगी, हाँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा ब्लश लगाऊंगी और फिर करूँगी थोड़ा आई मेकअप। ओफो, कितना टाइम लगता है फाउंडेशन लगाने में। मेरा तो मन करता है कि ना ही करूँ मेकअप, बट क्या करूँ, अब भगवान ने लड़की बनाया है तो मेकअप का यूज़ तो करना ही है ना, वरना तो फिर मेकअप वेस्ट ही हो जाएगा। लड़की है और मेकअप नहीं करती, ऐसे कैसे। सो यहाँ ख़त्म हुआ फाउंडेशन का काम, जल्दी जल्दी मैंने लगाया। अब इसके बाद मुझे मेरी आंखों को देख के लग रहा था कि यहाँ प्राइमर तो मैंने लगाया नहीं है, बट मुझे लगा कि कंसीलर तो लगाना ही चाहिए क्योंकि डार्क सर्कल तो थे ही आंखों के नीचे। तो फिर मैंने थोड़ा सा ये जो है कंसीलर का यूज़ किया है अपनी आंखों के नीचे, जिससे कि मेरे डार्क सर्कल रिमूव हो जाए। ये धीरे धीरे मैंने इसको अप्लाई कर लिया फाउंडेशन के बाद, जिससे कि मेरी आँखें अच्छी लग रही थी। ऑफ कोर्स मेरी आँखें बड़ी हैं तो अच्छी तो लगती हैं। मुझे मेरे फेस पे मेरी आँखें और मेरी लिप्स बहुत पसंद हैं। मेरा भाई बोलता है कि लिप्स तो है नहीं, लिपस्टिक लगाती रहती है। अब जितने भी हैं तो मैं क्या करूँ, मुझे तो मेरे पसंद है ना। वैसे भी मुझे ज़्यादा मोटे तो पसंद नहीं रही। वो हर वक्त जब भी लिपस्टिक लगाऊंगी बोलेगा होठ तो है नहीं, लिपस्टिक क्या करेगी लगा के। बट आई लाइक माई लिप्स, और मुझे मेरी आँखें भी बहुत पसंद है। बट सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है अपने हाथ। मैं अपने हाथों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, चाहे मेरे फेस पे मेकअप हो या ना हो, लेकिन मेरे हाथों की नेल पेंट कभी नहीं छूटती। सो यहाँ हुआ कंसीलर का काम ख़त्म। फिर मैंने सोचा कि पहले मैं लगा लेती हूँ थोड़ा सा ब्लश, उसके बाद मैं आई मेकअप करूँगी। तो मुझे ब्लश डार्क बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा ब्लश लगाना स्टार्ट किया। मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती इसलिए मेरे पास ज़्यादा मेकअप है भी नहीं, तो मेरे पास ये एक पिंक कलर का है ब्लश, तो ये जो है मैंने लगा लिया। मैं सोचती हूँ कि अगर डेली मेकअप करो तो रियल ब्यूटी ख़राब हो जाती है,
तो इसलिए मैं बहुत रेयरली मेकअप करती हूँ, और जब भी करती हूँ तो अच्छी लगती हूँ। तो इसलिए ये हुआ ब्लश का काम ख़त्म। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। मैं पहले लगाऊंगी थोड़ा सा आई शेडो। हाँ, मैंने अपनी आई शेडो की किट्टी और ब्रश को उठाया और लगाना स्टार्ट किया। मैं देख रही थी कि ब्रश मेरा बहुत ढीला सा हो गया, ऐसा लग रहा था कि टूटने ही वाला हो। जैसे ही मैंने लगाना स्टार्ट किया तो ब्रश थोड़ा हल्का हल्का निकलने लगा उसमें से। फिर मैंने कहा लो, इसका काम तो हुआ ख़त्म। फिर मैंने कहा चलो लगा के तो देखते हैं, थोड़ा सा लग जाए, उसके बाद फिर हाथ से ही अप्लाई कर लेंगे। तो जितना ब्रश से लग पाया उतना मैंने ब्रश से लगाया है। आई शेडो मुझे कुछ खास नहीं लगता, मुझे लगता है कि जो रियल आई का कलर है वही होना चाहिए। अब यहाँ पे मेरा ब्रश टूट गया, फिर मैंने जो है हाथ से अप्लाई किया आई शेडो। क्योंकि वाइट ड्रेस थी मेरी तो मुझे ज़्यादा डार्क तो लगाना ही नहीं था, मैंने स्पार्कल वाला लगाया था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा लगा के मैंने अपने आई को कर लिया कंप्लीट स्पार्कल। फिर जो है मैं हाथ से सेट करने की कोशिश कर रही हूँ उसको, क्योंकि मेरा ब्रश टूट गया था लगाते लगाते। फिर ये हो गया कंप्लीट। अब बारी है लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय फेवरेट लाइनर। मुझे मेकअप में सबसे ज़्यादा अच्छा ना लाइनर ही लगता है बचपन से। बचपन में भी मैं कहीं शादी में जाती थी तो मैं अपनी बुआ से लगवाती थी लाइनर, क्योंकि मुझे मेकअप का बचपन से ही शौक़ था। तो फिर मैंने पहले मुझे बिल्कुल भी लाइनर लगाने नहीं आता था, बट मैंने सबसे पहले अपने मेकअप पे लाइनर लगाना ही सीखा, क्योंकि वो मेरा फेवरेट था। कि कोई भी अगर किसी को लाइनर लगाता तो वो अच्छा नहीं लगाता, और फिर मुझे किसी का कुछ भी पसंद भी नहीं आता। तो इसलिए मैंने खुद से लाइनर लगाना सीखा। तो मैं सबसे ज़्यादा लाइनर ही लगाती थी, चाहे कुछ मेकअप लगाऊँ या ना लगाऊँ, लेकिन लाइनर तो मेरा पहले है ही। चाहे मैं लिपस्टिक ना लगाऊँ लेकिन लाइनर तो लगाऊँगी। डेली नहीं लगाती, लेकिन कभी कहीं जाना हो तब। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ लाइनर, बट अभी भी जो है कि जैसे सारी लड़कियाँ लगा लेती हैं एक ही बार में, वैसे मैं नहीं लगा पाती, मुझे थोड़ा धीरे धीरे करके लग पाता है लाइनर। तो इस तरह आप देख रहे हो वीडियो में कि मैं काफ़ी ट्राई कर रही हूँ कि एक ही बार में लग जाए, बट मैं फिर भी धीरे धीरे ही लगा पा रही हूँ। अभी एक आइस का कंप्लीट हुआ है, और मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है कि दोनों आइस का कभी बराबर हो ही नहीं पाता। न जाने कितने सालों से मैं लाइनर लगा रही हूँ, बट हमेशा एक आइस का अलग और दूसरी आइस का अलग ही रहता है। बट फिर भी मैंने जो है लगा लिया है, और दूसरी आइस में भी मैं पहुँच गई हूँ धीरे धीरे लाइनर लगाते हुए। काश मैं भी एक बार में ही लाइनर लगा सकती सबकी तरह, तो कितना अच्छा होता। ट्राई करती हूँ बट लग ही नहीं पाता, तो इसलिए मैं आराम से, वैसे भी मुझे कहीं जाना थोड़ी है, मैं तो घर में ही हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आराम से मेकअप करते हैं। वैसे भी बर्थडे तो मेरा ही है, मुझे कौन कुछ कहेगा। तो इस तरह मेरा लाइनर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसके बाद लगाऊंगी मस्कारा। मस्कारा मुझे पता है, मस्कारा की तो बहुत ही बड़ी स्टोरी है। जब भी मैं बचपन में मस्कारा लगाती थी हमेशा ख़राब होना ही होना है, क्योंकि मेरे से आंखें खुल ही नहीं रख पाती थी मस्कारे के टाइम पे। जब भी कोई मेरे मस्कारा लगाता और मैं अपनी आइज़ को क्लोज़ कर लेती और पूरा का पूरा मस्कारा मेरी आइज़ के नीचे ही आ जाता। हमेशा जब भी मैंने मस्कारा लगाया होगा मुझे अपनी आइज़ को धोना ही पड़ा होगा, तो लाइनर भी ख़राब होता था। तो इसलिए बचपन में मैं कभी भी मस्कारा नहीं लगाती थी, स्कूल के प्रोग्राम में या फिर कहीं और भी तो कभी नहीं लगाती थी। बट अभी मैंने स्टार्ट किया लगाना, तो अब मैं अच्छे से लगा लेती हूँ। तो इस तरह मैं अपनी आँखों पे मस्कारा लगा रही हूँ। मेरी आई लैशेज़ तो है ही नहीं, तो मस्कारा लगा के ही काम चलाना पड़ता है। बस भी फिर भी थोड़ा ही लगा पाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा मेकअप पूरा ख़राब हो जाएगा अगर मस्कारा ख़राब हो गया तो। इसलिए मैं बहुत हल्का हल्का लगाती हूँ ताकि आइज़ पे ना लग जाए। सबसे ज़्यादा डर तो मुझे मस्कारा लगाने में ही लगता है, क्योंकि अगर ये ख़राब हुआ तो पूरे मेकअप की बैंड बच जाएगी, पूरा आई मेकअप ही रिमूव करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि नीचे लग जाता है, फिर उसे छुटाने के लिए फिर से पूरा सब कुछ करो। तो इस तरह मैंने लगा लिया है अपना मस्कारा। अब बारी है मेरी बेस्ट थिंग लिपस्टिक की। इस लिपस्टिक की कहानी बहुत बड़ी है, बट ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक है, तो इसलिए मैं इसे स्पेशल ओकेशन पे ही लगाती हूँ। तो आज मेरा बर्थडे है तो मैं इस लिपस्टिक को लगाऊंगी, चाहे ड्रेस मैंने कोई भी पहनी हो, बट ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक है, तो इसको मैं हमेशा अपने स्पेशल ओकेशन पे लगाती हूँ। आज मैंने अपने बर्थडे पे लगाई है। इसके बाद मैं हो चुकी हूँ रेडी मेकअप के साथ। अब बारी है हेयर स्टाइल की, तो मैंने सोचा पहले बालों को थोड़ा कॉम्ब कर लें।